गाइस एक वैकेंसी है IGCAR में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक एंड रिसर्च, ठीक है। तो इसमें ना नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है, तो उसका हम अभी डिटेल्स जानेंगे। फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको उसका PDF खोल के दिखाऊंगा कहाँ वैकेंसी आई हुई है और आपको कैसे अप्लाई करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आप वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो नेम ऑफ पोस्ट है ना वो है नर्स ए के नाम से वैकेंसी आई हुई है। जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर का है। क्लियर। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो थर्ड नंबर आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये है BSc नर्सिंग और GNM, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है और GNM कर रखा है। और इसमें एक फैक्ट है ना कि आइदर आप BSc नर्सिंग किए हों या GNM किए हों, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस नर्सिंग ऑफिसर्स का जो पे स्केल है वो 44,900 है और पे लेवल 7 के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। नंबर ऑफ पोस्ट है वो 27 है ऑल ओवर इंडिया में। और जिसमें कि UR जो है वो 10 है, अनरिजर्व 10 सीटें हैं, EWS में 4 हैं, OBC में 7 हैं और SC में 4 है, ST में 2 है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे UR 10, EWS 4, OBC 7, SC 4, ST 2। उसके बाद जो नीचे ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं वो है, आप देख सकते हैं www.igcar.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप नर्सिंग ऑफिसर्स का फॉर्म भर सकते हो आप IGCAR के लिए। स्टार्टिंग जो डेट है एप्लीकेशन का वो 1 जून यानी कि कल से शुरू हो गया है, तो 1/6/2024 से शुरू हो गया है, जो कि 30 जून तक चलेगा, ठीक है। और डेट ऑफ CBT जो है अभी आया नहीं है, वो जब आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से 2-3 साल की छूट मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 200 रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपया है फॉर ऑल कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आइदर जनरल हो, OBC हो, ST हो, किसी भी कैटेगरी के से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपया ये रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के लिए। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो आप फीमेल अगर किसी भी कैटेगरी के हों, आइदर जनरल फीमेल हो, OBC फीमेल हो, SC फीमेल हो, ST फीमेल हो, सारी फीमेल्स के लिए फ्री है। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कोई पैसा नहीं लग रहा। आप अगर BSc नर्सिंग और GNM की हुई हैं तो जाइए और फॉर्म फिलअप करिए। वहीं अगर बात करें हम टेस्ट क्राइटेरिया की, अगर हम टेस्ट क्राइटेरिया पे आएँ तो इसके 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज में इसके टेस्ट होंगे। स्टेज 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है ये बस क्वालिफिकेशंस के लिए है। जो भी ये टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। वैसे अगर बात करें हम प्रिलिमिनरी टेस्ट की, तो इसका जो मार्क्स है ना वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट के लिए सिर्फ एडवांस टेस्ट होगा, जो कि स्टेज 2 में है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे देखिए स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट दिया हुआ है। इसमें 50 MCQ होंगे आपके एडवांस में, और प्रीलिमिनरी में भी प्रीलिमिनरी टेस्ट में भी 50 MCQ होंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मैथ्स से होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस से होंगे और जनरल एबिलिटीज़ के 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। 10th 11th और 10th 12th लेवल पे ये क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेज है ना, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, ये सिर्फ नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन होंगे वो और नर्सिंग के होंगे। वहीं अगर बात करें प्रिलिमिनरी टेस्ट का, तो ये 1 घंटा का होगा। 1 घंटा में आपको यानी कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। और एडवांस टेस्ट में आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, यानी कि 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और एडवांस टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसी पे मेरिट बनेगा। तीसरा स्टेज है ट्रेड और स्किल टेस्ट, यानी कि आपको टेस्ट लेकर देखा जाएगा प्रैक्टिकली आप कितना इन्वॉल्व हुए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास कितना है। हालांकि ना प्रीलिमिनरी का टेस्ट का मार्क्स जोड़ा जाएगा और ना ही ट्रेड और स्किल टेस्ट का मार्क्स जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये बस क्वालिफाई करने के लिए है, तो एडवांस टेस्ट पे ही मेरिट बनेगा। टोटल अगर सेंटर्स की बात करें जहाँ भी ये एग्ज़ाम्स होंगे, वो टोटल इंडिया में 25 सेंटर्स हैं। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, सेंटर्स जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको सेंटर्स बता देंगे, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अभी आपको लेके चलते हैं PDF पे, जो IGCAR का हमने नोटिफिकेशन वाली PDF से डाउनलोड कर रखी है। आपको हम वहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं ये सच में ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म आया है। गाइस जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अभी PDF खोल के हम आपको दिखाएंगे।
ये वैकेंसी कहाँ आई हुई है, तो देखिए आप टॉप पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देखिए ओपनिंग डेट 1/6/2024 से 30/6/2024 यानी कि कल से अप्लाई होना शुरू हो गया है और 30 तारीख तक ये होगा नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। ऐसे वैकेंसी इसमें बहुत सारी है, हम आपको नर्सिंग ऑफिसर्स वाली कहाँ वैकेंसी हम आपको दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रुप बी जो दिख रहा है ना, ग्रुप ऑफ पोस्ट में बी, नर्स 1, नर्स ए, नेम ऑफ द पोस्ट में क्या है, नर्स ए, लेवल इन पे मैट्रिक्स 7, इनिशियल पेमेंट है 44,900 और वैकेंसी 27 है। जैसे कि मैंने बताया कि 27 पोस्ट आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, और मैंने कैटेगरी बता दिया था किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट्स हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। गाइज़ ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिन्हें भी लग रहा हो कि मैंने गलत बताया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ओरिजिनल PDF है, साइट से डाउनलोड किया हुआ है, आप जाके साइट, मैंने वेबसाइट भी बता दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये बता देते हैं क्वालिफ़िकेशंस के लिए क्या चाहिए आपको। यहाँ पे 6 नंबर में देखिए सबसे टॉप पे देखिए 6 नंबर में नर्स ए ग्रुप बी पोस्ट कोड है नर्स A1 और वैकेंसी है 27, UR 10, मैंने जैसे कि बताया था। OBC में 7 है, SC में 4 है, ST में 2 है और EWS के लिए 4 पोस्ट्स हैं। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वह BSc नर्सिंग और 12th स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 इयर्स कोर्स, जो 3 साल का डिप्लोमा होता है यानी कि GNM, वो होना चाहिए आपका। और BSc नर्सिंग अगर आपने किया हो तो उस पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी है, किन्हों के पास अगर नर्स ए सर्टिफिकेट है विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल्स। नर्स ए मतलब जो लो ग्रेड का जो नर्स होता है ना, उनके पास जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, स्किप कर दीजिएगा इस। यदि आपके पास BSc नर्सिंग और GNM का सर्टिफिकेट है वो आप चाहिए और अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे एज लिमिट है, मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। गाइज मिनिमम एज 18 है एंड द हाईएस्ट एज इज़ 30। देन एमोलूमेंट्स RS 44,900 है इन लेवल से ऑफ पे मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने बताया था पे लेवल 7 है और जो अमाउंट है वो 44,900 है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक पोस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं खुद से भी। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, बट जो मैंने बताया था ये है नर्स 1 नर्स ए का। आप इसको खुद भी चेकआउट कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।